पीछे देखो पीछे। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। अगर से आप देख रहे होंगे तो बात वाह क्या मुस्कुराहट है। व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। सो अगर से आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा हम अमृतसर में हैं। सो वेरी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे रात में सो के। तो अभी कितना टाइम हो रहा है? इट्स 10:16 इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट सोए थे, 3 साढ़े 3 हो गए थे ऑलमोस्ट। तो अब उठ गए हैं, रेडी वेडी हो गए हैं, सब बढ़िया। अब गोल्डन टेम्पल जाना है, उसके पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। वो फेमस वाली ज्ञान की लस्सी वाला कॉर्नर है, बहुत पास है होटल के। आते समय यहाँ ट्राई करेंगे लस्सी अपन। तो ये क्या फर्स्ट स्पॉट में जो फेमस स्पॉट है राम का पेटी कुलचा। चलो ट्राई करते हैं पेटी। भीड़ तो है भाई इधर। अभी हमने ये टेबल ऑक्यूपाई करी है, अब देखो आता है कुलचा, ट्राई करते हैं, बताते हैं। भीड़ तो लगना शुरू हो गई है। भाई कुलचा तो कुछ ऐसे सर्व किया गया, पेटी कुलचा, ऊपर से बटर लगाया है बढ़िया भर के। और ये इसकी छोले की सब्जी है, तो साथ साथ किया है, दिख के बढ़िया रहा। ट्राई करके बताते हैं कैसा है। बढ़िया भाई, एक कुलचे में एपेटाइट फुल हो गई। कुलचा भी अच्छा था भाई। लस्सी और मंगाई है अभी, ये भी ट्राई कर रहे हैं। ये भी खोल। ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल ये टिफिन फूड से कम नहीं, ट्राई करके बताओ। तो कुलचा वगैरह खा लिया, लस्सी भी ट्राई की। लस्सी उतनी अच्छी नहीं थी, कुलचा ठीक था। और कुलचे की प्राइसिंग थी 100 रुपये, लस्सी थी 50 रुपये। ठीक है, कुलचे के हिसाब से ठीक है, वो एक में एपेटाइट भी भर रहा है इंसान का। बट लस्सी उतनी खास नहीं लगी। अब यहाँ से जा रहे हैं सीधे गोल्डन टेम्पल। वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो मैप लगा के देख रहे हैं ऐसे। पाजी पंजाबी में तो कुछ दस दो। कितना भीड़े। अरे और एक और कौन सा पिंड वाला? केड़ा पिंड। केड़ा पिंड। भाई 2-3 बेड रट लिए हैं, वही बोल रहे हैं। वीर जी। और वीर जी। और खाने वाला कैसा था? खाने वाला, क्या खाने वाला? अरे वो खाने के लिए कैसा बोलना वीर जी? वीर जी फ्री है, फ्री। वीर जी फ्री है भाई। लोंडे भाई क्रेजी है हमारे। हमने सर ढक लिए सबने, अब जा रहे हैं अंदर।
तो दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अंदर तो नहीं जा पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी शाम को एक बार और ट्राई करेंगे, अभी दूसरी लोकेशन से होके आके वाघा बॉर्डर से वापस आके। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, पीसफुल रहा। भाई आपको भी ऐसा पीस चाहिए तो भाई एक बार ज़रूर आओ इधर। और प्रसाद वगैरह लिया हमने भी, बहुत देर बैठे रहे, मज़ा आ गई। अब आए बाहर, थोड़ा सा मौसम भी बढ़िया हो गया, बारिश हो रही है, भीड़ भी अब अच्छी खासी आ गई है। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं फिर रास्ते में कहाँ रुकते हैं। भाई कटार की खरीदी भी कर ली है हमने यहाँ पे। कटार एक छोटी तलवार ली है, इसको अपन दिखाएंगे ओपन करके बाद में। These were the spots or the bullets which were fired on the Jallianwala। ये वॉल पे ऐसे ही छोड़ा गया है दिखाने के लिए कि जो बुलेट्स फायर हुई थी वो दीवार में ऐसे लगी थी। जिसको लग रहा है ना कि सिर्फ इतना ही फायर है, नहीं, फायर यहाँ तक है भाई। ये अभी ये न्यू कंस्ट्रक्शन है और फायरिंग वहाँ से हो रही थी, वो है फायरिंग स्पॉट। दूर से जो इतना दूर लग रहा है ना, वो है। वो वॉल, वो आपको वेल दिखाते हैं, कुआं जो है। ये कुछ और स्पॉट्स हैं जो पीछे की तरफ हैं। जो एक्चुअल जगह जो अभी मैंने दिखाई वो जगह थी जहाँ पे बुलेट के स्पॉट्स थे। ये पीछे एक और वॉल है। दिस वन इज द वेल, जो कुआं है, जो यही है वो जलियांवाला वाला कुआं। वहाँ है फायरिंग स्पॉट जो दिख भी नहीं रहा है। ये रहा वो वेल जो अभी अपन ने देखा। और ये वेल के बाद ये एक और पीछे स्पॉट्स हैं जिसमें बहुत सारी बुलेट्स हैं लगी। और ये एक एग्जिट है मेरे ख्याल से, ये भी जो ब्लॉक किया गया था। हटना भाई, ये इसकी इन्फो है। तो जो आप बार बार बोर्ड में पढ़ रहे हैं रॉलेट एक्ट, जिसको नहीं पता मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ रॉलेट एक्ट के बारे में। कि जो रॉलेट एक्ट था वो ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया था। बेसिकली उसमें ये था कि आप किसी भी इंडियन को डिटेन कर सकते थे बिना किसी वारंट के, और मेरे ख्याल से 2 साल के पीरियड के लिए। और तो उसी के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उसी के जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा था, तो जनरल डायर के ऑर्डर्स पे यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हुई थी, तो जिसके कारण ये जलियांवाला बाग हुआ था। एक अमर ज्योति यहाँ पे भी है, जैसे दिल्ली पे है ना। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जो हमने ऑटो करी थी उसने हमें वहाँ छोड़ा था कहीं पार्किंग के पास। अब जा
भाई एक बार ये पब्लिक देखो, ठीक है, एक बार ये पब्लिक देखो और पीछे भी है इसके, और एक बार यहाँ पब्लिक देखो, बस खत्म हो गई, 8 बज गई।
पढ़ो जाओ भाई। तो जो पुचू पुचू तुम कहाँ हो? फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी नहीं थी, उसका का टाइम भी हो रहा था, तो हमने फिर और उसके बाद फिर तो जो लास्ट क्लिप आपने देखी उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मैं उसके बाद शूट नहीं कर पाया और मैं प्रॉपर्ली बता भी नहीं पाया कि मैं कहाँ पर था। तो जब हम बाघा बॉर्डर से निकल गए रिट्रीटिंग सेरेमनी के बाद, तो उसके बाद हम वापस हमें जो हमारा ऑटो ड्राइवर था उसने हमें अमृतसर ये अपना गोल्डन टेम्पल ही छोड़ा। तो उसके बाद हमने ट्राई करा फिर से दर्शन करने का, अंदर जाने का, तो बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो नहीं कर पाए। फिर हमने लंगर खाया और उसके बाद फिर हम वापस आ गए अपने होटल के पास। यहाँ पे एक ज्ञान की लस्सी भी थी फेमस वाली, तो वो भी बंद हो चुकी थी, तो वो भी ट्राई नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। तो उसका यही है कि अब वो कभी और ट्राई करेंगे। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बाघा बॉर्डर की, कि जो वो एनर्जी है, जो वो ऐसा देशभक्ति वाला प्यार है, जो यूनिटी वहाँ दिखती है, वो और कहीं नहीं दिखती। वो जो वहाँ पे जो फील होता है वो नेक्स्ट लेवल है। तो होप आपने भी वो फील किया हुआ मेरे साथ वो ब्लॉग में। तो वो मेरे लिए बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ थी एक, बस बहुत उसमें भी थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया था ब्लेंडर, कि बहुत एंड टाइम पे पहुंचे, बट हम लोग कैसे कैसे करके वहां तक पहुंच ही गया अंदर तक। तो ठीक है, आप यहाँ तक बने रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए भाई। चलिए जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, फिर कल का ब्लॉग देखते हैं, फिर से शुरू करते हैं सुबह से, और वैष्णो देवी मिलते हैं आपसे। शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।